जो काम भी मेरठ के एसएसपी ने किया है, अविनाश पांडे ने, इसी को वर्दी में गुंडागर्दी कहते हैं। और ये जो अविनाश पांडे है, ये गाड़ी में चढ़ के जो वीडियो वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पर, उसमें लोगों को पीट रहा है। एसएसपी को शर्म नहीं आ रही है कि उनके क्षेत्र में एक लड़की की हत्या हो गई है, उसके लिए उनको शर्म नहीं आ रही। इतने बड़े बेशर्म हैं। जिसको देखते हैं ये कमज़ोर आदमी है, उसके सामने लोग सिंघम बन जाते हैं, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, सुपर कॉप बन जाते हैं, क्या क्या करते हैं। यदि यही अविनाश पांडे को कहा जाए यूपी के किसी बड़े माफिया को पिटने के लिए, राजा भैया को या ब्रजभूषण शरण सिंह को या धनंजय सिंह को, तो ये अविनाश पांडे खटिया के नीचे घुस जाएंगे। मैं खुद सवर्ण समाज से आता हूँ, मैंने बचपन से सवर्ण समाज को करीब से देखा है। ज़्यादातर सवर्ण समाज के लोग जो होते हैं अभी भी कहीं ना कहीं मनवादी सोच से ग्रस्त होते हैं। अभी भी कहीं ना कहीं उनकी मतलब वही सामंती पुरानी विचारधारा होती है। वो दलितों को अपने से नीचा मानते हैं, हेय दृष्टि से देखते हैं। 20 वर्षीय लड़की जो अपने घर से एग्ज़ाम देने के लिए बाहर जाती है, उनका किडनैपिंग हो जाता है। उसके बाद उनकी निर्मम तरीके से हत्या कर जाती है। परिवार का आशंका है कि उनके साथ दुष्कर्म किया गया है। और उसके बाद जो है कई जो है वहाँ के संगठन, यूपी के संगठन जो है जा करके प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन के दौरान एक वीडियो सामने निकल करके आता है जिसमें एसएसपी अविनाश पांडे जो है, जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, उनको जो है पीटते हुए नजर आते हैं, थप्पड़ चलाते हुए नजर आते हैं और भद्दी भद्दी तरह की बातें करते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर जी हैं। ये भी जो है पूर्व में आईपीएस रह चुके हैं। सर, आप भी आईपीएस रह चुके हैं, वो भी एसएसपी थे। क्या लगता है जिस तरह से, जिस भाषा का जो इस्तेमाल कर रहे थे और जिस तरह से प्रदर्शनकारियों पर जो थप्पड़ चला रहे थे, ऐसा उचित है? नहीं नहीं, बिल्कुल उचित नहीं है। ये जो काम भी मेरठ के एसएसपी ने किया है, अविनाश पांडे ने, इसी को वर्दी में गुंडागर्दी कहते हैं। देखिए, दर्शकों को मालूम होगा, उत्तर प्रदेश में मेरठ से ये दिल दहलाने वाली खबर है। एक दलित लड़की थी, ललिता गौतम, उसकी हत्या कर दी गई और उसको लेके बहुत रोष है लोगों में और प्रदर्शन हो रहा था। प्रदर्शन के बाद कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करके मतलब बस में बैठाया गया था, गाड़ी में बैठाया गया था। और ये जो अविनाश पांडे है, ये गाड़ी में चढ़ के जो वीडियो वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पर, उसमें लोगों को पीट रहा है। ये बहुत ही गलत बात है। और यही बात जो मैं हमेशा कहता हूँ कि पुलिस का वही चरित्र हो गया है पूरे देश भर में कि कमज़ोर के आगे सिंघम, मजबूत के आगे च्युइंगम। मतलब पुलिस जिसको कमज़ोर समझती है, जिसको लाचार समझती है, गरीब समझती है, उसके सामने पुलिस बिल्कुल सिंघम होकर दहाड़ने लगती है, भूखे शेर की तरह। और जिसको बड़ा माफिया समझती है, ताकतवर समझती है, उसके सामने पुलिस बिल्कुल भेंगी बिल्ली बन जाती है। यदि यही अविनाश पांडे को कहा जाए यूपी के किसी बड़े माफिया को पिटने के लिए, राजा भैया को या ब्रजभूषण शरण सिंह को या धनंजय सिंह को, तो ये अविनाश पांडे खटिया के नीचे घुस जाएंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत खराब स्थिति है। जो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ है, वो उनका नाम लोगों ने बुलडोज़र बाबा रख दिया है। हर योगी मॉडल की बात होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में बिल्कुल अपराधों का बाजार गर्म है। अभी किस तरह से राम मंदिर में हज़ारों करोड़ की चढ़ावा चोरी हुई है, सबको पता है। और कितने बड़े बड़े लोग उस लूट में शामिल हैं। और ये जो यूपी में ललिता गौतम की हत्या भी उसी कड़ी का एक हिस्सा है। लगातार जो अपराध बढ़ रहे हैं और इनका जो बुलडोज़र है, योगी का बुलडोज़र, वो सिर्फ गरीब मुसलमानों और गरीब दलितों के घर पर ही चलता है। यूपी में पहले भी ऐसे बहुत सारे कांड हुए। हाथरस केस हुआ था, फिर कुलदीप संगर वाला केस हुआ था। बड़े बड़े केस और मर्डर केस में कुछ नहीं होता है। तो उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत खराब है। और कायदे से तो ये संवेदनहीन जो आईपीएस अविनाश पांडे, इसको सस्पेंड किया जाना चाहिए, निलंबित किया जाना चाहिए, क्योंकि ये वर्दी में गुंडागर्दी कर रहा है। जी सर, वहाँ पे एक सामाजिक संगठन चलाते हैं, रवि गौतम करके नाम है उनका, और वो पेशे से वकील भी हैं। कह रहे हैं कि वकील को जिस तरह से लोगों के सामने थप्पड़ मारा गया, और सामाजिक संगठन चलाते हैं, उनके प्रमुख हैं, तो कह रहे कि हम, मेरी बेइज्जती की गई, वहाँ पे थप्पड़ मारा गया, गाली गलौज मेरे साथ किया गया, वो फांसी लगा रहे थे। नहीं, वही ना, बहुत शर्म की बात है। यही जो अविनाश पांडे हैं, जिसको देखते हैं ये कमज़ोर आदमी है, उसके सामने लोग सिंघम बन जाते हैं, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, सुपर कॉप बन जाते हैं, क्या क्या करते हैं। तो ऐसे संवेदनहीन लोगों को तो कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और ये जो वकील हैं जिनकी बात आपने की, गौतम, उनको वहाँ हाई कोर्ट में जाना चाहिए, मानवाधिकार आयोग में जाना चाहिए कि ये जो गुंडागर्दी हो रही है बंद हो। जी सर, और स्वर्ण समाज लगातार, आप भी स्वर्ण समाज से आते हैं, और भी स्वर्ण समाज के लोग जो एसएसपी की सराहना कर रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने हटाने का प्रदर्शन काम किया, उसके बाद जो कई लोग जो उनके समर्थन में उतर गए हैं, अब देखिए, ये बड़ा तो विरोध कर रहे हैं। देखिए, ये ज़्यादातर लोगों के दिमाग में देखिए गोबर और गोमूत्र भरा हुआ है। सब, मैं खुद सवर्ण समाज से आता हूँ, मैंने बचपन से सवर्ण समाज को करीब से देखा है। ज़्यादातर सवर्ण समाज के लोग
जो होते हैं अभी भी कहीं न कहीं मनवादी सोच से ग्रस्त होते हैं। अभी भी कहीं न कहीं उनकी मतलब वही सामंती पुरानी विचारधारा होती है, वो दलितों को अपने से नीचा मानते हैं, हेय दृष्टि से देखते हैं। तो ऐसी जो विकृत मानसिकता वाले मनोवादी लोग हैं, वही इस एसएसपी का समर्थन कर सकते हैं। और यही सवर्ण समाज के लोग जो अभी अभी एसएसपी का सपोर्ट कर रहे हैं, यही कल राजा भैया की दलाली करते दिखेंगे, यही कल धनंजय सिंह की दलाली करते दिखेंगे, बृजभूषण शरण सिंह की दलाली करते देखेंगे। तो ये बहुत शर्म की बात है कि इन लोग के दिमाग पर जात-पात की पट्टी बन गई है और अकल पर ताला लग गया है। कह रहे हैं एसएसपी यहाँ तक कह रहे हैं कि आप लोग जो है रोड गंदा करने का, तुम लोग जो है रोड गंदा करने का काम करते हो सिर्फ। नहीं, नहीं, ये तो गुंडागर्दी है। रोड गंदा कौन कर रहा है? इसलिए मैंने कहा ना कि ये सब एसएसपी को दोबारा ट्रेनिंग में भेजना चाहिए। रोड गंदा क्या, आपको एसएसपी को शर्म नहीं आ रही है कि उनके क्षेत्र में एक लड़की की हत्या हो गई है, उसके लिए उनको शर्म नहीं आ रही, इतने बड़े बेशर्म हैं और दूसरे को रोड सफाई पर स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बन रहे हैं। जी। मायावती सर बहन कुमारी मायावती का बयान है कि ये लोग जो है लोगों को बहला फुसला कर उकसा कर करके जो है ये लोग प्रदर्शन करने का काम करते हैं, हालांकि इनके प्रदर्शन से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या प्रदर्शन करना भी आजकल गुनाह हो गया नहीं, है? नहीं, ये मायावती का बहुत ही गलत बयान है। देखिए, मायावती पिछले कई सालों से भाजपा की बी टीम बन गई है। कहने के लिए वो दलित की नेता है, लेकिन उन्होंने मनोवादियों की पूंछ पकड़ ली है और इसी वजह से मायावती की विश्वसनीयता लगातार खत्म होती जा रही है। और उत्तर प्रदेश में अब देखिए चंद्रशेखर आज़ाद के रूप में एक नए दलित नेता का उदय हो गया है और मायावती दलितों का विश्वास खो चुकी है, क्योंकि वो बिल्कुल भाजपा की बोली बोलने लगी है। तो यदि किसी की हत्या हुई है तो वो हर भारतीय नागरिक का मौलिक अधिकार है कि वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे और इसको मायावती नहीं रोक सकती हैं। जी। चंद्रशेखर आजाद आज पहुंचने का काम कर रहे थे, लेकिन उनको जो है प्रशासन उस घटनास्थल पे पहुंचने का काम कर रही है, लेकिन प्रशासन उनको रोकने का जो है पूरी कोशिश कर रही थी। ये भी शर्म की बात है, चंद्रशेखर आज़ाद माननीय सांसद हैं, यूपी में ही नगीना से एमपी हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। और यदि कोई माननीय सांसद जा रहा हो किसी की हत्या में उसके परिजनों को सांत्वना देने के लिए, तो पुलिस क्यों रोक रही है? बड़े-बड़े माफिया को तो पुलिस रोकती नहीं है यूपी में, है ना? बड़े-बड़े जो माफिया वहाँ घूम रहे हैं, राजा भैया जैसे लोग, गुंडा का गुंडा, उनको कुछ करती नहीं। अभी हाल में देखिए यूपी में 1-2 महीने पहले नोएडा में भी मज़दूरों का प्रदर्शन हुआ था। उसमें भी इसी तरह बहुत सारे निर्दोष लोगों को, निर्दोष छात्रों को, निर्दोष लोगों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को पुलिस ने झूठे मामलों में फंसाकर जेल में बंद कर दिया। तो ये यूपी पुलिस जो भी कर रही है बहुत शर्मनाक काम है। जी। क्या एसएसपी पर जो है सर अविनाश पांडे पर कार्रवाई हो सकती है? मुझे नहीं लगता उनका सामने वीडियो आया है। देखिए, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस तरह से आदित्यनाथ की काम करने की शैली है, मुझे नहीं लगता कि कार्रवाई होगी। और आदित्यनाथ के समय में खुद ऐसे गुंडे पुलिस वालों को बढ़ावा दिया जाता है। एक संभल में भी एक आप देखिएगा अनुज चौधरी गदा लेके घूमता रहता है, गुंडागर्दी करता रहता है। तो आदित्यनाथ के नेतृत्व में उनके मतलब संरक्षण में ऐसे गुंडे पुलिस अधिकारियों की एक फौज खड़ी हो गई है। जी। बहुत धन्यवाद सर। तो हम ललिता गौतम के साथ जो घटना घटी उस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास सर थे। इन्होंने अपना वक्तव्य रखा। बाकी आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।